वेलकम बैक व्यूअर्स। अब जो है हमने उस टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा है जो कि ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा वर्ड्स लिखो। अगर एक टॉपिक जो है कम वर्ड्स के अंदर जो है वो कवर हो सकता हो तो कम वो वर्ड्स में कवर करे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको खींचते जाए और बोरिंग बन जाए वो, ठीक है। ख़ास तौर पे जो इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको पता है कम वर्ड्स में भी बंदा दे सकता है इन्फॉर्मेशन। हाँ, अलबत्ता जो आपका कमर्शियल कोई कीवर्ड होगा जिसमें बेस्ट या बाय कोई चीज़ बाय करनी हो तो उसको जितना लंबा लेकर जाएंगे वो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा आसानी से रैंक नहीं होता, ठीक है। ये फिर भी ईजिली रैंक हो जाता है। अब हमने जो ये आर्टिकल लिखा है टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप, आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हमारे जो कंपिटिटर्स है उसके तकरीबन 1100, 1200, 1300 उस तरह के वर्ड्स थे, तो हमने 1750 वर्ड्स का ये आर्टिकल लिखा है। वर्ड की फाइल है और मैं इसको सिंपली Ctrl+C करके कॉपी करता हूं और मैं लेकर जाता हूं वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे न्यू पोस्ट करने के लिए आप सिंपली ये पोस्ट के अंदर आएंगे और ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हमारी वेबसाइट आप देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ इसमें कैटेगरीज ऐड किए थे। और अब हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू पोस्ट के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं वर्डप्रेस का ये जो न्यू एडिटर है, सबसे पहले तो एक में ये जो टाइटल है ये यहाँ से कॉपी कट करके ऊपर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप, सिंपल। अब ये जो वर्डप्रेस का एडिटर है ये बहुत ज़बरदस्त हो गया है, गुटेनबर्ग इसका नाम है और इसमें काम करना बहुत इजी है। हर जितने भी आपके पैराग्राफ्स होते हैं तो उसके वो बन जाते हैं, मतलब ब्लॉक्स बन जाते हैं और इन ब्लॉक्स को यूज़ करना बहुत अच्छा होता है। और ये डिज़ाइन वाइज और स्ट्रक्चर वाइज अच्छी प्रैक्टिस है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने इसको पेस्ट किया तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स की ये रेड जो है लाइन आ गई है। ये कहाँ से आई है? ये मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रामरली के नाम से एक वो है, क्रोम का एक्सटेंशन है। ये आपने यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन है, मैंने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये फ्री है एक्चुअली। पेड भी इसका वर्जन है, पेड वर्जन भी मैंने यूज़ किया है लेकिन उसमें इतना कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। बस ये कि थोड़ा सा प्लेजरिज्म जो है, मतलब जो कॉपी कंटेंट है वो चेक करता है। उसके लिए आप दूसरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे टूल्स अवेलेबल है गूगल के अंदर, वो फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक इजाफी ऑप्शन है। बाकी जो है इसमें फ्री वाले में भी वही ऑप्शन है, मतलब फ्री वाला भी आपको ये करेक्ट करके देता है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्यों है ग्रामरली यूज़ करने का, कि आपका जितना भी ये फाइनल वर्जन कंटेंट होता है ना, इसको आप इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल सकते हैं और इसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको दिखा देता है। और दूसरा ये कि ये आपको कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आप नॉर्मली यूज़ करते हो उसके मुतबादिल वर्ड्स आपको ये सजेस्ट करता है कि ये वाला वर्ड यूज़ करो, ये वाला वर्ड आपने, मतलब जो नॉर्मल वाला वर्ड है वो आपने ज़्यादा यूज़ किया है, उसको छोड़ दो, ये वाला यूज़ करो। तो ये कि बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको वोकैबुलरी की काफ़ी जो है डाइवर्सिटी देती है इस हवाले से। अब ये हमने यहाँ पे ऐड किया है आर्टिकल। तो अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ देखनी है, मैं आपको ज़रा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए जो टिप्स है, वैसे जो कंटेंट अभी हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है, ठीक है। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपकी वेबसाइट के अंदर जो काम होता है ना, ये जितने भी लिंक्स वगैरह है और जो आर्टिकल्स है और जो स्ट्रक्चर है लिंक का, ये सारा जो है ऑन पेज के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके अंदर ना जो आर्टिकल आप जब ऑप्टिमाइज करते हैं, ये चंद पॉइंट्स है, इसको जहन में रख के ये इसकी स्क्रीनशॉट लेके ना अपने पास रख ले आप। बेसिकली सबसे पहले आपने H1, H2 और H3 ये हेडिंग्स है एसईओ में बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको आपने यूज़ करना है और किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है वो भी आगे मैं आपको बताता हूँ। इंक्लूड करें अपना कीवर्ड जो है टाइटल के स्टार्ट के अंदर, ठीक है, ये ज़रूरी है। आपका कीवर्ड जो है परमालिंक के अंदर भी होना चाहिए। इमेजेस और वीडियोस ऐड करें एंगेजमेंट के लिए, ताकि यूज़र भी एंगेज रहे और सर्च इंजन भी उसको जो है प्रेफर करता है, ठीक है। इंटरलिंक करें अपना कंटेंट दूसरे आपके जो रिलेटेड कंटेंट है आपकी साइट पे, दूसरे पेजेस हैं उनके साथ जो है इंटरलिंक करें, यानी लिंक्स बनाए कंटेंट के अंदर, क्योंकि बहुत पावरफुल है ये लिंक्स जो हम कंटेंट के अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। बुलेट्स यूज़ करें, नंबर्स यूज़ करें, टेबल्स यूज़ करें, जहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि ये अच्छे लगेंगे पेज पे। ये आपको हेल्प करता है जब बाद में आपको रिचिट जो फीचर स्निपेट मिलता है ना गूगल की रिजल्ट के अंदर, उसमें ये हेल्प करता है, बुलेट्स, नंबर, टेबल्स वगैरह। और स्केमा प्लगइन यूज़ करें। स्केमा प्रो एक प्लगइन है स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए। अगर
आपका कंटेंट जो है वो कोई प्रोडक्ट बेस्ड है या कोई रिव्यू बेस्ड साइट है या कोई स्टोर वगैरह है, तो उसके लिए ये प्लगइन यूज़ करें। इसका फ्री वर्जन भी मिलता है, फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, पेड भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। और क्वालिटी कंटेंट लिखे, प्रॉब्लम सॉल्व करें, मतलब क्वालिटी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है उस तरह की क्वालिटी। तो ये चंद पॉइंट्स मैंने ज़रूरी समझा कि आपको बता दी जाए, और अभी जो है वो ये सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप। कीवर्ड हमारा क्या है? मेन कीवर्ड जो है वो है स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप, ये हमारा कीवर्ड है। टॉप 10 हमने इसमें ऐसे डाल दिया है, ठीक है। अब हम एक बार जब सेव ड्रॉप पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन पे, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा क्या? परमालिंक। जैसे मैंने आपको कहा था, ये देखिए इसने फौरी तौर पे पूरा जो पोस्ट है ये उठा के यहाँ पे लगा दिया है, टॉप 10 स्मॉलेस्ट। अब इसको हम यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं किसी भी टाइम, तो हम एडिट करके इससे टॉप 10 को हटा देते हैं, क्योंकि टॉप 10 यूआरएल में हम नहीं समझते, मैं नहीं समझता कि अच्छा लग रहा है। स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप ये कीवर्ड है, अच्छा लगेगा, शॉर्ट कीवर्ड है, यूआरएल भी क्लीन बनेगा, तो दैट्स इट। तो इसका मतलब है हमने परमालिंक में कीवर्ड को यूज़ कर लिया, ठीक है। अब टॉप 10 यहाँ पे ये भी यूज़ हो गया, ये भी सही है, सही जगह पे यूज़ हुआ है। अब आप कोशिश करिए अगर फिट हो सकता है तो यहाँ पे यूज़ करें, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर भी यही कीवर्ड यूज़ करें, अगर यूज़ हो सकता है। नहीं यूज़ हो सकता तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि फिट करें यहाँ पे इसको। अब यहाँ पे ये तो कुछ एरर्स मुझे दे रहा है, फेमस फॉर इट्स, अच्छा कुछ जगह पे ये गलत भी आपको सजेशन देगा, ठीक है। ये जो टूल है ग्रामरली, तो आपने देखना है, चेक करना है, ये नहीं कि सबको आपने बस रिप्लेस करना है, नहीं ऐसा नहीं करना। अच्छा जी, अब जो पहला वाला हमारे जो राइटर ने आर्टिकल लिखा है, तो इसने पहले वाले पैराग्राफ के अंदर नहीं डाला है कीवर्ड, तो दूसरे वाले में इसने ऐड किया है। तो हमने क्या कर दिया, हमने इसको जोड़ दिया, ये जो हमारा दूसरा पैराग्राफ है इसको हमने जोड़ दिया ऊपर वाले के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे यूज हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और फिर नीचे जो है इसने पूरा कंटेंट लिखा है। अब यहां पे मैं आता हूं, आपको दिखाता हूं कि आपने कैसे यूज करने हैं हेडिंग्स जो है। अच्छा, पहले तो ये बात ध्यान में रखिए कि जो आपका टाइटल टैग है बाय डिफॉल्ट जो हेडिंग 1 है ना, वो अप्लाई हुआ है इसके ऊपर, तो आपने हेडिंग 1 दोबारा यूज़ नहीं करना। पेज के ऊपर कोई भी पेज जो एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जो हेडिंग 1 है वो सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं और वो टाइटल के लिए यूज़ होता है, तो दैट्स इट। अब हम नीचे जो है यहाँ पे यूज़ करेंगे हेडिंग 2, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, तो हम हेडिंग 2 पे इसको चेंज करते हैं, ठीक है। अब हेडिंग 2 के अंदर हम हेडिंग 3 भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लगेगा कि वो हम यूज़ करें तो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हेडिंग 2 भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम। तो ये आप देख सकते हैं, आप जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको आर्टिकल का बताया था ना कि हेडिंग्स का जहन में लगाए, तो पिछले वाले आर्टिकल के अंदर उन्होंने 10 से स्टार्ट किया था, हमने क्या किया, हमने फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, पहले कंट्री हमने ऊपर डाल दिया। अब नीचे यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन है, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हेडिंग 3 के अंदर। हम हेडिंग 2 यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर हम हेडिंग 3 यूज़ कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें, जहां जहां आपको लगे कि हेडिंग 2 के अंदर कुछ जगह पे आपको यूज़ करना चाहिए हेडिंग 3, तो आप यूज़ कर लिया करें। इसको बोलते हैं एक पेज के अंदर हेडिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अपना कंटेंट का स्ट्रक्चर जो है अच्छा रखें। तो ये मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर रहा हूँ। ये हमारे जो पेज है इसमें तकरीबन 11 हेडिंग्स यूज़ हो गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, हमने कंट्री का नाम लिखा है, साथ में स्क्वायर किलोमीटर डाल दिया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी है हमारा जो हेडिंग है, ठीक है। तो ये सारे हेडिंग 2 है, ठीक है जी। इसमें हम हेडिंग 3 ज़्यादा यूज़ नहीं कर सके अपने जो कंटेंट है हमारा इसके अंदर, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखाऊंगा। अपनी दूसरी वेबसाइट पे जाके मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे इस वेबसाइट पे हमने एक आर्टिकल लिखा है गोप्रो के हवाले से, गोप्रो के अल्टरनेटिव्स के हवाले से, और ये थोड़ा सा लेंथी कंटेंट है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। ये तकरीबन 5000 वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने हेडिंग 2 भी यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे हेडिंग 3 यूज़ की है, जहाँ जहाँ पे हमें लगा है सही है। हमने यहाँ पे हेडिंग 2 यूज़ किया है, अ बाइंग गाइड, और फिर नीचे आके हमने यहाँ पे हेडिंग 3 यूज़ किया है बार बार, ठीक है।
जहाँ तक इसको यूज़ किया है तो हमने उसके बाद फिर चेंज किया है, हेडिंग टू हमने फिर यूज़ किया है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप इस तरीके से ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हेडिंग्स को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी आप जो है ना हेडिंग 3 डालेंगे, वहाँ पे ज़रूरत नहीं है डालने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हेडिंग्स को कर लिया, ठीक है। अब हेडिंग्स के अलावा हमारे पास क्या था, हेडिंग भी हो गया, हमारा टाइटल भी हो गया, कीवर्ड भी हो गया। अब तस्वीरें और इमेजेस, वीडियोस जो है, अब देखें ना यहाँ पे, अब जैसे हमें लग रहा है कि चूंकि ये यूरोप के हवाले से है तो हमें एक तस्वीर चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल ये यहाँ पे, जिसको हम फीचर्ड तस्वीर के तौर पे भी लगा सकते हैं। तो एक वेबसाइट है पिक्सअबे, ये तो मशहूर है, बाकी इसकी से मिलती जुलती और भी है, जहाँ से आप फ्री तस्वीरें ले सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर और फ्री में यूज़ कर सकते हैं, कोई आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने यूरोप लिखा और हमने सिंपली सर्च किया, तो ये हमें यूरोप के हवाले से बहुत सारे जो है ना ये तस्वीरें दे देगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कोई भी तस्वीर जो है लेके, खूबसूरत सी कोई तस्वीर, क्योंकि हमने अपने कंटेंट के अंदर जो है खूबसूरत तस्वीरें डालनी है ताकि हमारा कंटेंट जो है वो खूबसूरत लगे। लेट्स से ये वाली तस्वीर मुझे पसंद आ रही है, ये मेरे ख्याल से वेनिस इटली के अंदर वहाँ की है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से फ्री में डाउनलोड करूँगा। इसका साइज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, तकरीबन अगर हम ये छोटा साइज़ भी डाउनलोड करते हैं तो 350 KB के साइज़ का बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये तस्वीर हमने फोटोशॉप के अंदर ऑप्टिमाइज़ करनी है। कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ कि ये तस्वीर हम कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे। और ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है क्योंकि जो आपके पेज का साइज़ है ना वो कम होना चाहिए। तो मैं इसको सिंपली दे देता हूँ यूरोप टूरिज्म, ओके। इसको मैंने सेव कर दिया यूरोप टूरिज्म के हवाले से। ये अभी 350 KB की तस्वीर है। इसको, इस टॉपिक पे मैं बाद में तफसील से बात करूंगा जब वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी, सॉरी जो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की बात आएगी। लेकिन अभी भी ये ज़रूरी है थोड़ा सा क्लियर करना कि जब ये तस्वीर आपने वो की, डाउनलोड की, तो आपने क्या करना है, अपने फोटोशॉप ओपन करना है और फोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपने वो तस्वीर यहाँ पे ऐड करनी है। वो तस्वीर मैं देखता हूँ कहाँ पे है जी, ये तस्वीर आपने ऐड करनी है। ये 350 KB की थी, तो इसको आपने यहाँ पे जाके सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मली जो साइज़ मैं करता हूँ 800 या 900 पिक्सल्स के इसकी विड्थ होती है, ठीक है। तो ये मैं करता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट होगा आपके पास ऊपर जो है ना जो इसकी क्वालिटी है इसमें सेलेक्ट होगा मैक्सिमम, आपने इसको हाई करना है। अब ये तकरीबन सेम क्वालिटी की पिक्चर होगी, लेकिन ये वेब पे हम ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 121 KB की ये हो गई, पहले ये 350 KB की थी, तो ये तकरीबन 70% जो है रिड्यूस हो गई है इसकी साइज़, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस आप लगा ले। अब इस तस्वीर को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम लोग तस्वीरों को क्या करते हैं, हम तस्वीरों को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो हमने इस तस्वीर को अभी ऐड कर दिया। अब ये तस्वीर बाय डिफॉल्ट गूगल इसको नहीं जानता कि किस चीज़ के बारे में है। तो आप जब भी वर्डप्रेस में इसको इंसर्ट करेंगे, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे एक बॉक्स ओपन होगा, ये साइड में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा कि इसका ALT टैग क्या है। ALT टेक्स्ट यानी इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, इस तस्वीर को गूगल इस टेक्स्ट से पहचानेगा और इसको गूगल के इमेजेस के अंदर लेकर आएगा, वहाँ पे ये जाहिर होगा जब कोई लोग सर्च करेंगे। तो आपने अपना कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करना है। ये वाला जो पहली तस्वीर है ना, ये जो कीवर्ड है इसको आपने पहले वाली तस्वीर में यूज़ करना है ताकि लगे कि ये कीवर्ड जो है मुसलसल यूज़ हो रहा है और गूगल को लगे कि ये वाकई इस बारे में है। मतलब यहाँ पहले पैराग्राफ में यूज़ हुआ, टाइटल में यूज़ हुआ, फिर लिंक में यूज़ हुआ, फिर तस्वीर में यूज़ हुआ, तो फिर टेक्स्ट के अंदर यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग गाइज। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम ये चीज़ करते हैं। अब तस्वीर भी हो गई। अब आपने अगर वीडियो ऐड करनी है तो वीडियो के लिए जाए, यहाँ पे कोई भी आपका टॉपिक हो उससे रेलेवेंट आपको वीडियो मिल जाएगी। और ये बात याद रखिए कि कोई मसला नहीं है, आप किसी की भी वीडियो एम्बेड करके अपनी साइट पे डाल सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब से। मिसाल के तौर पे हम यहाँ से
अच्छा, हमने टाइटल में तो लिखा है स्मॉल कंट्रीज, लेकिन यहाँ पे हमने जो पहला हमारा हेडिंग है उसमें हमने टाइनिस्ट कंट्रीज लिखा है। तो टाइनिस्ट भी लोग सर्च करते हैं, तो इसको बोलते हैं LSI कीवर्ड्स, यानी लैटेंट सेमेंटिक इंडेक्स या रिलेटेड कीवर्ड्स आप कह लो। तो वो आप यूज़ करें अपने पेज के अंदर, तो फिर गूगल में आपका जो ये आर्टिकल है ना, ये मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर रैंक होगा। अब मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ वीडियोज़ आ जाएंगी। तो कोई भी वीडियो मतलब जो आपको अच्छी लगे उसको जो है आप सिंपली एम्बेड करें यहाँ पे। ये इसका लिंक जस्ट कॉपी करें, बस मैंने लिंक कॉपी कर लिया और यहाँ पे आके जहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर दे। मिसाल के तौर पे नीचे आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया और ये वीडियो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी, आप देख सकते हैं। वर्डप्रेस के नया जो वो है ना, ये वर्जन है, इसमें ये खूबसूरती है कि आप लिंक पेस्ट करो तो आप अभी प्रीव्यू करेंगे हम अपने आर्टिकल को, तो आपको ये वीडियो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये हमने पिक्चर ऐड की थी और नीचे ये आपके सामने वीडियो आ गई। अब इसमें मज़ीद भी पिक्चर्स हम ऐड करेंगे, जितने मतलब तकरीबन 7-8 पिक्चर्स हम ऐड करेंगे, तो इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। और बीच में वीडियो की जहाँ पे ज़रूरत है तो वीडियो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये भी हो गया, ये किस्म से चेक लिस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमने इंटरलिंक करना है। इंटरलिंक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि हमारे पास अभी जो ये वाली साइट है इस पर तो हमारे पास कोई कंटेंट है नहीं, बेसिकली खाली है ना, पहली पोस्ट है ये। लेकिन अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि ये जो साइट है इस पर हमारे पास मिसाल के तौर पे इसका पहला पैराग्राफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक और आर्टिकल है ट्रेवल गैजेट्स के नाम से, तो हमने उसको लिंक कर दिया इधर। फिर हमने कुछ अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स को लिंक किया है, फिर नीचे आके हमने मतलब जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने लिंकिंग की हुई है, ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ। और नीचे आके हमने अपनी वेबसाइट की लिंकिंग की हुई है मुख्तलिफ पेजेस के साथ, ठीक है। तो अभी तो हम नहीं करेंगे इस वाले आर्टिकल में, इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम होम पेज से इसको लिंक करें कहीं पे। मिसाल के तौर पे कहीं पे अगर हमें कोई कीवर्ड नज़र आए तो उसको हम लिंक करें, मतलब 2-3 वर्ड्स का, 4 वर्ड्स का, जहाँ पे भी आपको रेलेवेंट कोई वर्ड नज़र आता है और उस हवाले से आपके पास कोई पेज मौजूद है, कोई आपके पास आर्टिकल मौजूद है आपकी इसी वेबसाइट के अंदर, मतलब ये बात हो रही इंटरलिंकिंग की, मतलब इसी वेबसाइट के अंदर लिंक बनाने की, तो उसके साथ इसको लिंक करें। और 1 या 2 एक्सटर्नल लिंक्स भी दिया करें। एक्सटर्नल लिंक से मुराद के कोई बाहर इंटरनेट पे कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, जैसे यहाँ पे हमने माल्टा का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो माल्टा की कंट्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक हम यहाँ पे दे सकते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि गूगल को ये लगता है कि इस बंदे ने रिसर्च की हुई है और ये उस रिसोर्स को भी इंक्लूड कर रहा है यहाँ पे, तो हम इसमें वो डाल सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें कि अपने कंपटीटर का यहाँ पे लिंक मत ऐड करें, क्योंकि कंपटीटर का ऐड करेंगे तो फिर लाजमी बात है कंपटीटर की रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव होगी और आपकी नहीं होगी। तो इंटरलिंकिंग का ये मकसद होता है। अब जब इस आर्टिकल को आप देखेंगे ना तो जो इसमें इंटरलिंकिंग मैं करूँगा आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बुलेट्स वगैरह यूज़ करें, आप जो है वो यूज़ करें, टेबल्स यूज़ करें जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन से प्लगइन्स को कौन से प्लगइन्स को आप इंस्टॉल करेंगे जिसकी मदद से आप खूबसूरत जो है वो ऐड कर सकते हैं। बुलेट्स वगैरह हो गए, खूबसूरत लिस्ट वगैरह हो गए। तो एक है प्रोज एंड कॉन्स के नाम से, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं प्रोज और कॉन्स, ये लिखे प्लगइन्स लाइब्रेरी के अंदर, बल्कि ये जाना पड़ेगा, ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और वहां पे प्रोज कॉन्स लिखे, ठीक है। अरे यार, अच्छा, प्रोस कॉन्स लिखे और यहाँ पे आपके सामने एक वो आएगा, ये इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। हम इंस्टॉल कर देते हैं इसको, i2 प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। ये बड़ा अच्छा प्लगइन है। ये क्या करके देगा आपको, इस तरह आप, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई प्रोडक्ट होगा ना तो उसके बारे में कोई प्रोज एंड कॉन्स बताने हो तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल प्लगइन यूज़ होता है ये वाला, इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने एक्टिवेट करना है। अब इस वाले में हम यूज़ नहीं कर सकते ये,
शायद इसमें यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप के हवाले से। लेकिन बाकी बाद में जो कमर्शियल कंटेंट होता है इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा जो है दूसरा प्लगइन मैं आपको बताता हूँ। दूसरा प्लगइन कौन सा है जी? दूसरा प्लगइन है ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और ये मैं आपको ये गूगल में आपने लिखना है अल्टीमेट वर्डप्रेस ब्लॉग्स, ठीक है। तो अल्टीमेट वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर जो है ये वाला है प्लगइन गुटेनबर्ग ब्लॉग्स अल्टीमेट एड ऑन्स फॉर गुटेनबर्ग ब्लॉग, ये वाला है या कोई और है, मुझे देखना पड़ेगा शायद। जी ये वाला है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, ठीक है। अल्टीमेट ब्लॉग्स, इसको आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये नाम ज़हन में रखिए क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना जब आप कोई कीवर्ड डालते हैं। और इसको भी एक्टिवेट कर देता हूं मैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो ब्लॉग्स हैं ना इसमें बड़ी खूबसूरत अंदाज से एडिशन हो जाती है। ये देखिए 20 एवसम ब्लॉग्स, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे नॉर्मली अगर आप कोई हम लोग ऐड करते हैं ना कोई बुलेट्स वगैरह, तो उसके आपको पता है वो सिंपल से बहुत बेसिक से वो ये वाले निशानात होते हैं। अब इस प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत बटन्स बना सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर कंटेंट ऐड करते वक्त, और हम अच्छे अच्छे बुलेट्स बना सकते हैं और अच्छे अच्छे हम जो है सेक्शंस बना सकते हैं। ये इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ये वाला जो है। और थर्ड जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। प्लगइन लाइब्रेरी के अंदर आपने लिखना है टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लस, दो है, एक है इजी टेबल ऑफ कंटेंट्स और एक है ये प्लस वाला। ये प्लस वाला अच्छा लुक देता है, तो इसको आपने वो करना है। ये एसईओ के लिए भी हेल्पफुल है और यूजर्स के लिए भी हेल्पफुल है, तो इसको आपने इंस्टॉल करके एक्टिवेट करना है। ये क्या करता है मैं आपको इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये सबसे पेज के टॉप पे आपको यहाँ पे टेबल ऑफ पेज कंटेंट्स या टेबल ऑफ कंटेंट्स का इस तरह का एक सेक्शन क्रिएट कर देगा, और इसको कोई यूज़र शो करेगा ना तो जितना भी कंटेंट है उसके हेडिंग्स की पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ से अगर कोई बंदा डायरेक्ट किसी जगह पे जाना चाहता है तो इस पर क्लिक करके वहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यूज़र्स के लिए भी अच्छा है और सर्च इंजन को भी अच्छा है। इसलिए लगता है कि सर्च इंजन समझता है कि आपने अपना कंटेंट बड़े अच्छे तरीके से फॉर्मेट किया हुआ है, स्ट्रक्चर किया हुआ है। तो ये 3 प्लगइन्स हैं। वंस अगेन आपको बताता हूँ। प्रोज एंड कॉन्स का है एक, दूसरा जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का, और तीसरा अल्टीमेट ब्लॉग्स। तो इसकी थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को खूबसूरत तरीके से जो है वो कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपने आना है, ये आप ऊपर एक ऑप्शन आपको नज़र आएगा, ये है रैंक मैथ का ऑप्शन। इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एसईओ की सेटिंग देखनी है, ये आपको बता देगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जब हम यहाँ पे ये स्मॉलेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप, ये हमारा फोकस कीवर्ड है, इसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके बाद ये हमें सारा सजेशंस देगा कि क्या ऐड करना है और क्या नहीं ऐड करना, ठीक है। तो ये जब हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे इसने हमें स्कोर दे दिया है 79 आउट ऑफ 100। नॉर्मली ये जो कोड है ये 90 होगा, 90 आप कर सकते हैं इसको ईजिली, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड जो है ये मेटा डिस्क्रिप्शन में नॉट फाउंड। तो हम सिंपली क्या करेंगे, मेटा डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पे हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं चेंज करके आपको दिखाता हूँ। इसमें मैं कीवर्ड को ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको सेटिंग इसका दिखा देता हूँ कि ये जो टूल है, ये जो प्रीव्यू आपको दिखाता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ जाता है सारा, ठीक है। अब इसमें एक तो टाइटल है, टाइटल को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा परमालिंक, इसको भी हम दोबारा चेंज कर सकते हैं एसईओ के लिए। और तीसरा है डिस्क्रिप्शन। अब इन तीनों का तो एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका टाइटल है ये 60 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली 60 कैरेक्टर से जो ज़्यादा होता है उसमें मसला ये होता है कि वो फिर वहाँ गूगल में नज़र नहीं आता, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग लिखे, ये मैं अगर आपके सामने सर्च करूं और नीचे हम रिज़ल्ट पे आ जाए
तो आपको मैं दिखाता हूं कि ये जो डॉट डॉट नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे असल में और भी वर्ड्स है, लेकिन गूगल यहाँ तक 60 कैरेक्टर्स तक ही शो करता है व्यूअर को, जो विजिटर है। बाकी को फिर इस तरह 3 डॉट लगा के वो गायब कर देता है, छुपा देता है। अब इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारे पेजेस के अंदर ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हम जो है वो करें 60 कैरेक्टर्स तक लिखिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखिए। हमारा वाला भी ये ज़्यादा है, तो यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट आपको एग्जाम्पल गूगल का शो करता है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हमने टाइटल के साथ साथ साइट का भी टाइटल शो किया हुआ है। यहाँ पे आपको ये कोड नज़र आ रहा होगा। तो हमने यहाँ क्या करना है, हमने ये सेपरेटर और साइट नेम जो है ये दोनों हटा देने हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ टाइटल होना चाहिए यहाँ पे। तो जब टाइटल हो गया तो वो हट गया, अब सिर्फ ये नज़र आएगा, ठीक है। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ 35 कैरेक्टर का टाइटल है, जिसको हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह कि हम इसको बढ़ा देंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। हम बल्कि ऑल टुगेदर ये सारा हटा देते हैं, तो वहाँ से ये हट जाएगा, ठीक है। बल्कि हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से ये कॉपी करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है हमने। ये मैं पूरा कॉपी करता हूँ और दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और इधर मैं ना टाइटल की जगह पे ये पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा और वर्ड्स ऐड करता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम है तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसके साथ ऐड किया विद फोटोज़। ये मैंने 2 ब्रैकेट्स के अंदर ऐड किया। क्या हुआ इससे? थोड़ा सा ये टाइटल अट्रैक्टिव हो गया। जो भी व्यूअर आएगा, विजिटर देखेगा कि हाँ इसमें फोटोज़ भी शामिल है। और ये लेंथ भी मैंने बढ़ा दी। फिर बालिंग तो सेम के सेम रहेगा, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कीवर्ड को यूज़ किया और मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर दिया है। याद रहे ये 160 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना फिर गूगल इसको पिक नहीं करेगा। और जो करेक्टर है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डायरेक्टली एसईओ कोई रैंकिंग फैक्टर नहीं है, लेकिन लोग जस्ट जब यहाँ पे जाते हैं ना, देखते हैं गूगल के टाइटल, जो टाइटल है इसके नीचे ये नज़र आ जाता है ना, तो क्लिक रेट थोड़ा सा इससे बढ़ने का इम्कान होता है, यानी कि CTR जिसको हम बोलते हैं। तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया 150 तक। अट्रैक्टिव होना चाहिए, मतलब अपना कीवर्ड इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और कीवर्ड भी मैंने यूज़ कर लिया। अब जैसे मैंने ये काम किया तो स्कोर थोड़ा सा बढ़ गया, 80 हो गया, ठीक है। ऑल गुड। अब ये तो जो बेसिक एसईओ की चीज़ें है वो तो सब अच्छा है, इसमें आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई ये बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड जो है URL में भी है, और इधर भी है, उधर भी है, कंटेंट लेंथ भी अच्छा है, टाइटल में भी यूज़ हुआ है। जो एरर्स हमें दे रहा है, एक एरर हमें ये दे रहा है कि कीवर्ड डेंसिटी आपकी सिर्फ 70.70% है। अब कीवर्ड डेंसिटी क्या है, इसके बारे में आपको बताने की ज़रूरत है कि कीवर्ड डेंसिटी जो है वो ये है कि ये जो हमारा कीवर्ड है, स्मॉलेस्ट कंट्रीज इन यूरोप, ये तो एक कीवर्ड है। अब टोटल वर्ड्स कितने हैं इस आर्टिकल के अंदर? 1750 है। तो ये कीवर्ड 17 बार यूज़ होना चाहिए मैक्सिमम, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ये भी मैटर नहीं करता कि अगर 17 बार यूज़ नहीं भी हुआ, ये 5-6 बार 10 बार भी यूज़ हुआ तो कोई बात नहीं है। आप इससे मिलती जुलते जो है कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे टाइनेस्ट कंट्रीज़ इन यूरोप, बेस्ट कंट्रीज़, और इस तरह जो भी मिलते जुलते वर्ड्स है उसको हम LSI कीवर्ड्स कहते हैं। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम इसको, ये नहीं कि हम यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि भाई कीवर्ड डेंसिटी 1% पूरी नहीं है, तो हम इसमें जो है मतलब जो भी हमारे कीवर्ड्स ऐड करते जाए और कीवर्ड स्टफिंग करें। तो कीवर्ड स्टफिंग हम नहीं करेंगे। कीवर्ड स्टफिंग एक ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक है। तो यहाँ पे इट्स फाइन, इट्स ओके, मतलब इसको ग्रीन करने के लिए आप 1% पे जाएंगे तब ये ग्रीन होगा, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और वी कुडेंट फाइंड एनी इंटरनल लिंक्स। तो इसने बोला कि भाई हमें इंटरनल लिंक्स नहीं मिले इसमें, तो अब हम क्या करें, भाई है ही नहीं। तो हम ट्रेवल जो है ये, इसको हम जो है यहाँ से सिंपली ये अपनी वेबसाइट का होम पेज अगर हम कॉपी करेंगे, अभी तो हमारे पास है नहीं, बाद में हमारे पास होंगे, तो इसको यहाँ पे हम एक इंटरनल लिंक दे देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये भी ग्रीन नज़र आ गया, ठीक है। तो डायरेक्टली 85% हो गया। तो ये एरर ख़त्म हो गया। अब नीचे आते हैं, इसमें रीडेबिलिटी में क्या एरर है? योर टाइटल डजंट मेंटेन इन पावर वर्ड एड एटलीस्ट 1, ठीक है जी। ये कह रहे कि पावर वर्ड जो है ना वो बेस्ट वगैरह, बेस्ट जो है वो पावर वर्ड होता है। बेस्ट हो गया या आप हो गया कि भाई मस्ट, बेस्ट, इस तरह के वर्ड्स को पावर वर्ड्स कहा जाता है। लेकिन अभी यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो हम नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। बाकी सब चीज़ें सही है।
कंटेंट रीडेबिलिटी में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं क्या मसला है, यूज टेबल ऑफ कंटेंट टू ब्रेक डाउन। ये अभी ग्रीन नहीं है तो ग्रीन हो जाएगा जैसे हम पब्लिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लगइन हमने ऐड किया है, वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर देगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताने थे। इस रेट को आपने 90% पे लेकर जाना है और ईजिली 90% पे चला जाएगा, ठीक है। और वंस अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने ज़बरदस्ती नहीं चीज़ें डालनी, अगर नेचुरली चीज़ें ऐड हो सकती है तो ऐड करें, नहीं तो नहीं करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जब इस कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर दिया, उसके बाद आपने पब्लिश का बटन दबा दिया, तो इसका मतलब है कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कर ली कि आपने अच्छा कंटेंट लिखा, अच्छी तरीके से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन उसकी की, और फिर आपने उसको पब्लिश किया। तो आपने कीवर्ड रिसर्च के बाद दूसरा टास्क आपने कंप्लीट किया, और तीसरा टास्क जो है फिर वो ऑफ पेज एसईओ मतलब सबमिशन इसकी, जो इस साइट को गूगल में सबमिट करना, इसका साइट मैप सबमिट करना, और फिर बैकलिंकिंग वगैरह करना, बैकलिंक्स बनाना, वो चीज़ें जब हम करेंगे तो फिर लाजमी बात है ये फिर रैंक हो जाएगा गूगल के अंदर, ठीक है। तो अब जब ये वीडियो आप वॉच करेंगे, उसके बाद आप जब इस वेबसाइट पे आएंगे तो ये आपको लाइव मिलेगा, ये आर्टिकल, ठीक है, worldcheaptravel.com पे ये आपको मिल जाएगा। फिर आप खुद इसकी रैंकिंग भी चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही था। अभी थोड़ा सा लाजमी बात है, मैंने आपको समझाना था, तस्वीरें इसमें ऐड करके फिर इसको पब्लिश करना है, लेकिन कोई इसमें खुफिया चीज़ नहीं है, वही चीज़ें जो आपको मैंने बताई है वही चीज़ें करेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया जी। अब इसमें कुछ और मैं आर्टिकल्स ऐड करूँगा इस वेबसाइट पे, तो फिर हम आगे आएंगे और दूसरी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये इसमें ये बताना था आपको कि भाई कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज होता है और कैसे उसकी ऑन पेज एसईओ होती है, तकरीबन तमाम चीज़ें कैसे इसमें यूज़ होती है। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।